आपने मुझे पूछा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी किस पे है। हम सदन चलाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं और देश चलाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं। आज अगर आईएमएफ ये कहता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट कुछ दिखता है तो भारत दिखता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत है। इटली की प्रधानमंत्री आती है तो कहती है कि मोदी जी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ी है एंड ही इज एक्सेप्टेड एज अ मेजर लीडर। दुनिया भारत के नेतृत्व को और भारत के काम को मान रही है। नया भारत एक सशक्त भारत के रूप में उभर रहा है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी देश के सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक यहां पर सुरक्षित नहीं है। मैं राहुल जी को याद करवाना चाहता हूं, 1984 के दंगों में सिख महिलाओं पुरुषों के साथ जो अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर हुई। उनको संरक्षण सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक ने दिया है। मेरा आरोप है उनके ऊपर। कश्मीर की वो बात करते हैं। कश्मीर में यूपीए की सरकार के समय पथराव होता था, गोलीबाजी होती थी, तिरंगे झंडे को जलाया जाता था। आज पथरावबाजी भी रुक गई है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, पीस यानी कि शांति बढ़ी है और तिरंगा झंडा जलाया नहीं जाता। हर घर तिरंगा लहराया जाता है कश्मीर के कोने कोने में। ये बदलाव है। वो कहते हैं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, लोकतंत्र की हत्या। आप तो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, मैं भी मात्र 2 साल का था। अगर देश में आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किसी ने किया है तो गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने। जब आप जैसे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, मेरे से सीनियर नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, वो लोकतंत्र की हत्या थी, आज नहीं है। सर मेरा 3 क्वेश्चन ये है कि आपसे पहले अभी यहाँ पे किरण रिजिजू सर आए थे और सर उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया का, जो कि है भी, और सर लॉ इज़ सुप्रीम। सर आपने यहाँ पर अभी आप बात की है 1984 के दंगों की। सर अभी मेवात में भी कुछ हुआ था जिसमें 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उस समय सर जुडिशरी कहाँ थी, या फिर सर आपकी गवर्नमेंट कहाँ थी, या फिर जो यूनियन है वो कहाँ था? क्या जुडिशरी सुप्रीम है, या जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, या फिर जो लोग हैं वो डिसीजन लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? दूसरा सर, आपकी गवर्नमेंट ने एडुकेशन पे 18% जीएसटी लगाया है, ये कहाँ तक सही है? और सर दूसरा ये कि आपके पूरे बयान में सर गांधी फैमिली के बारे में था कि उन्होंने यहाँ पे, या सर अभी अपने लास्ट में लालू जी की बात की है कि 4 लाख की या फिर 4 करोड़ की जितने की भी कोठी दिया। सर मोदी जी ने ब्लैक मनी, जो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है उनकी लिस्ट थी उनके पास, सर अभी तक वो लिस्ट आई नहीं है, ना ही ब्लैक मनी अभी तक आया है। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं, आप इसके जवाब दीजिए। हो गया सर, 3 सवाल के जवाब। हेलो सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जब भी मैं कैंपेन्स में देखता हूँ बीजेपी के लीडर्स हों या कांग्रेस के लीडर्स हों, वो वोट के नाम पर एक दूसरे को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर कास्ट या फिर रिलीजन के नाम पर बेस करते हैं। बट मैंने जब भी अरविंद केजरीवाल सर की स्पीच सुनी है या पॉलिटिकल कैंपेन में, वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर वोट मांगते हैं, या तो एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो या हेल्थ फैसिलिटी हो या एम्प्लॉयमेंट हो, वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट अपने डेवलपमेंट के नाम पर मांगते हैं। सर आप ये मॉडल क्यों नहीं अपनाते? सर मेरा सवाल है, सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपसे पहले सुधांशु सर आए थे यहाँ पे, उन्होंने बात करी, जो आपने शब्द बोला इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, इसकी बात करी, रामराज की बात करी, इंदिरा गांधी की बात करी, डिक्टेटरशिप की बात करी। सर लेकिन आप अभी के बीजेपी आज में क्यों नहीं जीती? क्यों बीजेपी आज के मुद्दों की बात नहीं करती? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती है? सर क्यों बीजेपी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती? क्यों मनरेगा में कम किए पैसे की बात नहीं करती? सर मेरे 2 सवाल हैं। तो मैं सबसे पहले आखिरी सवाल से शुरू करता हूं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गलत निर्णय इमरजेंसी से लेकर अब तक के किए गए, देश उसको भूला नहीं है।
आप मुझे कहते हैं 1984 के सिखों के दंगों के विषय आज मत उठाओ। जिस परिवार ने उसको झेला होगा, जिसकी बहन माँ की इज्जत लुटी होगी, जिसके भाई का सिर कत्लेआम हुआ होगा, वो परिवार आज तक भूल नहीं पाया होगा, क्योंकि 1984 के बाद 2014 में एसआईटी का गठन करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। उससे पहले कोई सरकार कर नहीं पाई थी। कैसे भुला दें, कैसे भुला दें? नहीं भुलाया जा सकता। बोफोर्स कांड से लेके ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेके 2G CWG के स्कैम की बात आएगी, क्योंकि देश का पैसा लूटा था, छोड़ा नहीं जा सकता। और ये रुके नहीं जी, उसके बाद भी पद्म भूषण बेचने तक आ गए थे। इसलिए गड़े मुर्दे उछालने की बात नहीं, जनता को वापस याद कराने की बात है। कुछ आपके पैदा होने से पहले हो गए थे, कुछ उसके बाद हुए हैं, इसलिए किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है। साथ में जो नए घोटाले उसके साथ ही बता रहे हैं, पिछले अकेले नहीं बता रहे। डेवलपमेंट पर वोट 2019 में, 2014 में हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट लेकर आए थे, अपना मॉडल लेकर आए थे, सुशासन और विकास का देंगे। और 2014 से 19 तक मैं सिर सीना ठोक कर कह सकता हूं, जो देश की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत को खड़ा करके छोड़ दिया था, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में कांग्रेस छोड़कर गई थी, मोदी जी के नेतृत्व में फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में लाकर हमने देश को खड़ा कर दिया।